के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं तो हमारे देश के दोनों तरफ ऐसे देश हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं। हम तो उनकी बत्तीसी निकाल देंगे अगर आक्रमण किया, लेकिन वारिस पठान जैसे मुसलमान गौरव भाटिया और अमीश देवगन को बचाएंगे, या उधर के जो मुसलमान आक्रांता हैं, जो आतंकवादी होंगे, उनके साथ खड़े होंगे? ये प्रश्न पूरा एक एक नागरिक पूछ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वारिस भाई, आप बताओ ना, आप गौरव भाटिया को बचाएंगे, साथ में खड़े होकर जान पे खेल के बचाएंगे? गौरव भाटिया आपको और अमीश देवगन को बचाएंगे? उनका धर्म एक है। अमीश भाई, आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो आप आओ मेरे पास, मैं आपको बचाऊंगा। अमीश भाई, नहीं, मुझे अपनी सेना पे हमला आपके ऊपर करेगा क्या? अमीश भाई, मुझे अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। एक सेकंड बचाएगा, अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। मुझे अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि आतंकवादी हिंदुस्तान में आने से पहले 1001 बार सोचेगा कि कहीं 72 लोगों के पास ना जाना पड़े। जी, अब मैं रुक करता हूं आरएसएन का और अतीकुर रहमान का और शहजाद खान का। मैं देखिए, अतीकुर रहमान ईरान के चीफ कह रहे हैं कि सारे इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, और खुमानी तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो हाथ चूमने का मन करता है जिन्होंने कहर बरपाया, जिन्होंने बम बरसाए, जिन्होंने बच्चों को काटा, जिन्होंने औरतों के साथ रेप किया, उनके हाथ चूमने का मन कर रहा है मेरा। ये सब कुछ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अतीक जी, जो बात आप कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर ईरान ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और हमास का नाम लिया है, तो मैं समझ रहा हूं पूरी तरह से गलत लिया है। हम यहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान, जो हमारा अकीदा है बैतुल मुकद्दस के साथ, जेरूसलम के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ पीस के तहत ही पूरा हो सकता है, ना कोई बमबारी के तहत, ना कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के तहत। किसी तरह से भी कोई बर्बरियत का या टेररिज्म का सहारा लेके बैतुल मुकद्दस हम हासिल नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए इतनी बरसों से वही सबर और वही तरह का हमने पीस लविंग अप्रोच रखा है जेरूसलम को हासिल करने के लिए। यहां पर देखिए अमीश जी, आपको जो तकलीफ हो रही है, आपको जो पीड़ा हो रही है, इस्राइल के बच्चे और महिलाओं के साथ जो बर्बरियत हमास ने दिखाई है, वही पीड़ा हमको भी हो रही है जब आप ये कह रहे हैं कि हमास और पैलेस्टीन एक ही है। यस, तो मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप कहते हैं कि हमास और पैलेस्टीन एक ही है, जो कि गलत है, तो अगर वो बच्चा आपको जो दिखाई दे रहा है पैलेस्टीन की तरफ, जो आपको महिला दिखाई दे रही है पैलेस्टीन की तरफ, जो आपको अस्पताल दिखाई दे रहा है पैलेस्टीन की तरफ, क्या वो भी हमास है? जिसके ऊपर आज बमबारी हो रही है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी और खाने पीने का सामान काटा गया है, जिसका पानी काटा गया है, जो सिविलियंस, ओके, आरएसएन एंड गौरव भाटिया बोथ वांट टू रिप्लाई। जी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो भी हमास है? एक मिनट अमीश भाई, एक मिनट पहला एक मिनट अमीश भाई, मेरे को 3 मैसेज आए, आपने मेरा आवाज म्यूट किया। क्यों किया मेरा आवाज म्यूट? आपने क्यों किया मेरा आवाज म्यूट? आपका आवाज म्यूट किया? अब आपको आपकी आवाज पूरी खुली हुई थी, आपकी आवाज पूरी खुली हुई थी, और जो आपको मैसेज कर रहे हैं उनको बोलो कान खोल के सुने। एक सेकंड ओके, आरएसएन, I will have to leave your debate. As a mark of protest, I will have to leave your debate. But why? आवाज बंद करने की आपकी आवाज खुली हुई थी, आपने गौरव भाटिया की बात का रिप्लाई दिया। सारे एक साथ बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, सबको ऑडियो बंद कर देते हैं। गौरव भाटिया का भी ऑडियो बंद कर दिया था मैंने। एक सेकेंड, लेट आरएसएन सिंह का, नहीं वो अब आपके जो लोग हैं वो तो आप ही को ये बात लिखेंगे ना। ओके आरएसएन, लेट आरएसएन सिंह का, मेरे को बोलने दो ना। एक आपने बोला, सबसे ज्यादा आप ही ने बोला। आरएसएन सिंह को बोलने देंगे? अभी शहजाद खान तो बोले भी नहीं है। जान बचाने की बात कर रहा हूं। अरे आप पूरा सुनिएगा, पूरा ऑडियो गया आपका। आरएसएन सिंह, हमास और पैलेस्टाइन अलग अलग है, और ईरान कह रहा है कि सारे इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। अगर एक साथ नहीं आएंगे तो यह युद्ध नहीं जीता जा सकता, और हाथ चूमने की बात कर रहे हैं खुमानी जी।
जी देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में जब से ये दहशतगर्दी वाला जो हमला हुआ उसके बाद से हमने दो संस्कृतियों का बिल्कुल हमको दर्शन हो रहा है। और मतलब अभी भी आप आगे भी देखेंगे इतना कुछ हो गया। अमीश जी आप बताइए कि पैलेस्टीनियंस, मैंने कहा वेस्ट बैंक में भी है पैलेस्टीनियंस, 1.1 मिलियन यहाँ भी है, अंदर में है इजराइल के। क्या किसी यहूदी ने उनसे बदले की कार्रवाई की? क्या उनके साथ कोई दहशतगर्दी हुई है अंदर में? क्या बम फोड़े गए हैं वेस्ट बैंक में? है? तो आप कहते हैं, ये हमसे पूछ रहे थे कि आप इजराइल का क्यों समर्थन करते हैं। हम इसलिए समर्थन करते हैं कि हमने दो संस्कृतियों का जो हमने उनका अंतर देख लिया और पूरी दुनिया इसको देख रही है, ठीक है ना। और रही बात इसकी कि इजराइल को हम क्यों ये करते हैं, आपको मालूम है कारगिल में ये इजराइल का क्या योगदान था हमारे उसमें। तीसरी बात, आज ये खुमैनी जो है इतनी बड़बड़ के बातें कर रहा है, ईरान से पारसी लोगों को किसने भगाया था? और ये बताइए कि जब आज पारसी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए हमारे देश में, वेदर इट इज आर्मी, जुडिशियरी, लॉ, मेडिसिन, यू नेम अ प्रोफेशन, म्यूजिक, तो हम उसी तरह से हम यहूदियों का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि दे हैव गिवन अस सम ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है ना जी। यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एन आइंस्टाइन, ठीक है ना। यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एन ओपन हैमर, यू ओनली नो हाउ टू स्मगल वेपन्स, you know, an atom bomb. That is what AQ Khan was doing. तो हम आपकी इज्जत क्यों करें, हम उनकी इज्जत करेंगे। और तीसरी बात, ये जितने पैनलिस्ट बैठे हुए ना, इनसे पूछिए जेरूसलम तीनों के लिए उतना ही रिस्पेक्टफुल है, ठीक है ना। क्या ये मानते हैं कि वो उनकी भी इबादत की जगह है, यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है? क्या इस बात को मानते ही है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी बीच बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ा बयान आया है और यह बयान आया है जब सनातन ही विश्व में शांति की गारंटी है। इस समय हम जान रहे हैं कि हमास और पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ शहजाद खान है, शादाब चौहान है, अतिकुर रहमान है, वारिस पठान है, RSN सिंह है और गौरव भाटिया है। आपकी बात आता हूं मैं। शहजाद खान, क्या आपको लगता है कि हमास का समर्थन पैलेस्टाइन का समर्थन हमास का समर्थन करने वाला है और अल्टीमेटली जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो बड़ी बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमास कहूं या हवस कहूं, सत्ता में रहने की हवस है ये, और हमास को आप फिलिस्तीन से नहीं जोड़ सकते हैं। वो एक पहले इलेक्शन लड़ा वो, उसके बाद वो तब तक अभी तक वो वहीं राज कर रहा है और जो कुछ वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र जिस बात की है वो है मासूम लोगों की जानों की, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे कोई भी वहां पर रहने वाले लोग हो। देखिए, पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं। अब इस बार जो लग रहा है मिस्टर नेतन्याहू की, मैंने वो कुछ देखी क्लिपिंग्स, जो बाइडेन साहब से बात कर रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना पावरफुल देश है अमेरिका, उसको इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए या ये सब असले वसले सॉल्व भी तो कर रहा है। वो कह रहा है गाजा पट्टी को खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका मैटर को सॉल्व कर रहा है, वो कह रहा है गाजा तो ये सब बातें, ये सब मतलब ये गाजा पट्टी को नहीं, ये गाजा पट्टी को नहीं अमीश जी, ये इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। गाजा पट्टी पे जिन्होंने बच्चों को मारा रह रहे ना, और जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने औरतों के साथ रेप किया, वो क्या कर रहे थे? छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं वहां पर, लोगों जी देखिए, मर्द तो दोनों जगह मासूम लोग रहे ना।
मर तो जो दोनों जगह अरे मासूम हमास लोग के तो रहे हैं। आतंकी बढ़ रहे हैं आप जी। इस बात को मानेंगे कि नहीं? ओके गौरव भाटिया और हमास आरएसएन आतंकी रिप्लाई है। करना चाहते हैं। गौरव देखिए, भाटिया रिप्लाई। हमारे देश ने तो उन्हें आतंकी करार नहीं किया है। नहीं ये आतंकी आप है करार वो। कर रहे हैं आतंकी गौरव है, भाटिया, आतंकी है। हमास आतंकी है, उसको आईएसआईएस का भी साथ है। गौरव भाटिया रिप्लाई। किसने क्या? हमारे देश ने तो नहीं कहा। देखिए अमित जी, पूरे देश ने देखा है कैसे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति होती है। भारत ने अपना पक्ष बड़ी स्पष्टता से रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी चर्चा हो, आपके चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे भी, कांग्रेस पार्टी उस चर्चा में ही नहीं आ रही है। ये दुख की बात है। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जब रेजोल्यूशन आया, क्या लेना देना अभी? मैं अपनी बात रख लूं, आपके बीच इस में समय बोला बड़ी नहीं। खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मैंने आपको बोला था दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तौकीर रजा ने बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान है, मुस्लिम धर्मगुरु का बेहद विवादित बयान है। और वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूं। इजराइल के मुद्दे पर तौकीर रजा बोले हैं, हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है। पीएम मोदी जालिम इंसान है, एक जालिम ही जालिम का साथ दे सकता है, ये तक कहा है। लाइन क्रॉस करी है तौकीर रजा ने। हमास आतंकी संगठन नहीं है और एक तरह से समर्थन दिया है हमास की। हमास को मैं सीधा सुनाता हूं बाइट में क्या बोला है, एग्जैक्टली सुनिए, फिर रिएक्शन लेता हूं मैं।